आइए देखते हैं इस सवाल को जहां पे लिखा हुआ है एक रेगुलर हेक्सागन लैमिना है साइड ए का एंड इज मेड अप ऑफ परफेक्टली एब्जॉर्बिंग मटेरियल। तो देखिए एक तरह का हमारे पास रेगुलर हेक्सागन है एंड इट इज मेड ऑफ परफेक्टली एब्जॉर्बिंग मटेरियल। इसकी साइड लेंथ जो है वो ए दी हुई है। देखिए भाई, आप जानते हैं इट इज मेड ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो √3/4 साइड स्क्वायर होता है। तो पूरे हेक्सागन का जो एरिया है वो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 3√3/2 ए स्क्वायर आ जाएगा पूरे हेक्सागन का एरिया, ध्यान रखें। अब उसके बाद क्या है, उसमें लिखा है कि भाई इस पे एक लाइट आ रही है जिसकी इंटेंसिटी है आई। आई का इंटेंसिटी, लाइट का जो अपर्चर है वो तो बहुत लार्ज है, लेकिन जो लाइट है वो नॉर्मल से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30। ओके, तो मतलब ये जो एरिया का नॉर्मल है उससे 30 डिग्री पर, अभी इसको थीटा मान लेते हैं, 30 डिग्री पे लाइट आ रही है जी, इस पे लाइट आ रही है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि लाइट के नॉर्मल प्लेन में, लाइट के नॉर्मल प्लेन में जो एरिया का कंपोनेंट होगा ना वो बेसिकली ए कॉस थीटा होगा, ए कॉस 30 होगा। तो ये जो कंपोनेंट आ जाएगा एरिया का वो आ जाएगा ए कॉस 30। अब देखिए, क्योंकि ये सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो ये पूरे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी, कंप्लीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो हम कह सकते हैं फोर्स निकालना है हमें, तो फोर्स हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, यहां पर देखिए इस पर कितना प्रेशर लगेगा। ठीक है, आप देखिए एक बात समझिए, जितना प्रेशर फोर्स इस पे लगेगा वो उतना ही फोर्स पे लगेगा, क्योंकि जितना रेडिएशन इस पे गिर रहा है उतना ही रेडिएशन इस पे गिरेगा अगर ये ना होता। और क्योंकि रेडिएशन इक्वल है, ओके, रेडिएशन जो इस पे गिर रहा है वो इस पे गिर रहा है, बिकॉज ये बिल्कुल, ये जो एरिया है वो इससे बिल्कुल परफेक्टली एक्लिप्स कर रहा है। तो जितना रेडिएशन इस पे गिरेगा उतना रेडिएशन इस पे गिरेगा, और हम दोनों को परफेक्टली एब्जॉर्बिंग माने हैं, तो ये भी पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, ये भी पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसे में रेडिएशन के मोमेंटम में चेंज जो इससे आएगा वही इससे आएगा, तो हम कह सकते हैं जो फोर्स इस पे लगेगा वही फोर्स पे लगेगा। तो हम इस पे फोर्स निकाल लेते हैं। अब क्योंकि ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, इसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा भाई, तो वो होगा इंटेंसिटी अपॉन सी, ये प्रेशर होगा। और प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करिए, तो एरिया कितना हो गया जी भाई, एरिया ये वाला है a cos 30, तो एरिया लिख दिया मैंने 3√3/2 a स्क्वायर, एंड cos 30 होता है √3/2। तो ये कितना आ गया भाई, ये आप देख रहे हैं 9/2 आ रहा है, 9/4 आ रहा है, 9/4 i a स्क्वायर बाई सी। अब ये पूछ रहे हैं कि अगर ये जो एरिया, अगर ये फोर्स है ये k टाइम्स a स्क्वायर i बाई सी हो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो क्लियरली k की जो वैल्यू है वो 9/4 है, जो 2.25 होती है। यही इसका आंसर है। और इसका कंसेप्ट क्या यूज है, कंसेप्ट यूज ये हुआ है कि किसी परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस पर अगर रेडिएशन गिरता है तो उस पर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो I/C होता है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग मटेरियल पे। ओके, तो ये था सवाल और इसका आंसर है 2.25।